मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। गरम तपती हुई मैदान में इमाम हसीन अलैहिस्सलाम शुजाअत और बहादुरी से जंग कर रहे थे। जुल्फ़िकार की तेज धार की वार ऐसी थी गोया आसमान से बिजली गिर रही, तीर अंदाजों की तरफ से तेल की बारिश हो रही थी। आका सारा बदन जख्मों से चूर था। इमाम हसीन अलैहिस्सलाम दुश्मन की फौज पर हमला करते जाते थे, जिनकी तादाद 30,000 और इन्हीं कीड़े मकोड़ों की तरह मुंतशिर कर रहे थे। अचानक नेज़ा बरदान की एक जमात में आप पर हमला कर दिया। एक सिपाही ने तीर चलाया जो आपके दहन मुबारक पर। इमाम अलैहिस्सलाम ने दहन मुबारक से खून खींच लिया और आसमान की जानिब देखा और फरमाया, खुदाया इन्हें नाबूद कर, उन सबको हलाक कर और इनमें से किसी को भी रोए जमीन पर बाकी न रख। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नौसे को इस बेरहमी से क्यों शहीद किया गया? आप मैदान करबला क्यों पहुंचे? आपको शहीद करने वाला लश्कर कौन था और मुसलमानों ने हसीन इब्न अली के साथ क्यों नहीं दिया? इन हक़ाइक़ को इस वीडियो में हम मुकम्मल जानने की कोशिश करेंगे और करबला के इस अजीम वाक़े को मुख्तसर पेश करेंगे। वाक़या करबला सिर्फ तारीख़ इस्लाम ही नहीं बल्कि तारीख़ इंसानियत का बेहद दर्दनाक वाक़या है। ये दुनिया का वाहिद ऐसा वाक़या है जिससे इल्म की तमाम चीज़ें मुतासिर हुई। उस्मान मुतासिर हुआ, ज़मीन मुतासिर हुई, सूरज और चाँद ऐसे मुतासिर हुए कि शफ़क़ की सुर्ख़ी ने आसमान लाल कर दिए। ये वो गम अंगेज़ और अलमनाक वाक़या था जिसने दार और बेजान को खून के आंसू रुला दिए, जिसका पस मंजर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी औलाद की दुश्मनी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुए 50 साल गुजर चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौसे इमाम हसीन नमाज मगरिब के मसले पर तशरीफ फरमा थे। मस्जिद में हुकूमत का एक सिपाही ऊँटों समेत अंदर दाखिल हुआ और अपनी कमर से खत निकाल कर इमाम हसीन की तरफ देखता है। इमाम हसीन अलैहिस्सलाम ने खत उठाया और खत पढ़ने के बाद फरमाया, उन ललावाना अलैया राजावन। अब्दुल्ला ने पूछा कि इसमें क्या लिखा है? फरमाया, शाम का हुक्मरान मावी नबी सुफियान नहीं रहा, गवर्नर ने हमें बुलाया है। इमाम हसीन अलैहिस्सलाम हाकिम मदीना वलीद के पास पहुंचे। वलीद ने कहा, ये ज़ैद बिन मावी हुक्मरान बन गया है। उसकी बीच दिया कि अहलबीत नबूवत किसी की बात नहीं करेंगे। अमीर मावी ने अपने बाद अपना जानशीन और आलम इस्लाम का खलीफा अपने बेटे यजीद को मुकर्रर कर दिया और मुसलमानों से कहा कि वो फैसले को कबूल कर। उस वक्त मदीना में जैसे सहाबा किराम मौजूद थे, मदीना के जीत सहाबा ने यजीद के हाथ पर बैत करने से इनकार कर दिया था, जिनमें हजरत हसीन इब्न अली, अब्दुल्ला इब्न जुबैर और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर के नाम बहुत अहम है। सहाबा किराम की मुखालफत की वजह ये थी कि अमीर मावी ने अपने बेटे को अगला खलीफा मुकर्रर कर दिया था, जो इस्लामी मिजाज और शरीयत के खिलाफ समझा गया। उससे पहले किसी भी खलीफा ने अपनी औलाद और रिश्तेदार को अपना वलीहद और अपने हुस्न के साथ हुए मुआहदे के खिलाफ था। जब ये खबर कूफा पहुंचा कि इमाम हसीन इब्न अली ने यजीद को खलीफा तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, तो अहल कूफा ने, जो इमाम हसीन से बहुत मोहब्बत व अकीदत रखते थे, मुख्तार किसी के घर पर जुमा हुए और सुलेमान इब्न सिर्द रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इमाम हसीन को कूफा आने की दावत दी, जिसने इमाम हसीन को खत लिखकर लाए, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे और आपको खलीफा तस्लीम करेंगे। रिवायतों में आता है कि कूफा से तकरीबन 18,000 खतूत हजरत इमाम हसीन को मौसूल हुए। हजरत हसीन ने कूफा जाने का फैसला किया। इमाम हसीन के नजदीक यजीद का खलीफा रहना जालिम हुकूमत को तस्लीम करना है। यजीद की खिलाफत इस्लाम और शरीयत के खिलाफ थी। दूसरी तरफ ये भी बिन मावी की जाती शख्सी भी तनाज़े का शिकार थी। यजीद शिकार, तफरी और शराब का आदी था। लोगों का भी मानना था कि इसने खलीफा बनने की अहलियत व सलाहियत नहीं है, जबकि यजीद हर हाल में इमाम हसीन से बैत लेना चाहता था, क्योंकि हजरत हसीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौसे थे। उनकी बैत के बाद ही यजीद की खिलाफत मुस्तहकम हो सकती थी और आलम इस्लाम में अखलाक की अहमियत तस्लीम की जाती, जबकि इमाम हसीन इन से नाहल समझते थे और इसके खिलाफ खरूज करना फर्ज ऐन समझते थे। कुफा वालों पर भरोसा करते हुए हजरत हसीन पहले मदीना से मक्का रवानगी और वहां अपने अहलबीत, जानिसार और साथियों के साथ कुफा के लिए रवाना हुए। जब यजीद को खबर मिली तो उसने उबैदुल्लाह इब्न जियाद, जो कि एक जालिम शख्स था, उसे गवर्नर मुकर्रर कर दिया और उसे हुक्म दिया कि इमाम हसीन इब्न अली को पहुंचने की कोशिश करें तो रास्ते में है, इन्हें
रोक दिया जाए। इससे ज्यादा में एक लश्कर रवाना किया और इमाम हसीन और उनके साथियों को वहीं रोक दिया। 3 मुहर्रम को उमर बिन साद 4000 फौज लेकर करबला पहुंचा। यजीद अपने गवर्नर के जरिए अपनी बातों को कबूल करवाने के लिए इमाम हसीन पर दबाव डालता रहा। जब इमाम हसीन ने यजीद के शराइत को नहीं माना तो आखिरकार दुश्मनों ने अफराद पर फौज का पहला लगाया। 7 मुहर्रम के बाद हजरत हसीन और आपके पूरे जानिसार और अहल बीत को प्यासे रहने पर मजबूर कर दिया गया। आपने फ्रांस से पानी लेने की इजाजत नहीं थी। 3 दिन गुजर जाने के बाद जब इमाम के घर वालों के बच्चों को प्यास लगने लगी तो हसीन अलैहिस्सलाम ने यजीदी फौज से पानी तलब किया। दुश्मन ने पानी देने से इनकार कर दिया। उसने सोचा कि इमाम हसीन प्यास से टूट कर हमारे तमाम हालात को कबूल कर लेंगे। जब 3 दिन की थी इसके बाद भी इमाम ने यजीद की बात नहीं मानी तो दुश्मनों ने आपके खेमों पर हमला करना शुरू कर दिया। इमाम हसीन ने एक रात की मोहलत तलब की। अशूर की इस रात हजरत हसीन और आपके अहल खाना ने अल्लाह की इबादत की और यजीदी फौज को मुखातिब करके इमाम हसीन की तकरीर की। आपने फरमाया, लोगों जल्दी न करो, पहले मेरी बात सुन लो। लोगों तुम मेरे हसब व नसब पर गौर करो और देखो कि मैं कौन हूँ। अपने गरीबानों में झानको और अपने आप को मलामत करो। तुम ख्याल करो कि किया तुम्हें मेरा कत्ल और मेरी तौहीन ज़ेब देती है। किया मैं तुम्हारी नबी का नवासा और उनके चेहरे भाई का बेटा नहीं जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह की आवाज में की रही थी और इसके रसूल पर ईमान लाए। या सैयद अल-शहदा अमीर हमजा मेरे वालिद के चचा न थे। किया जाफर तैयार मेरे चचा न थे। तुम्हें रसूल का वो कौल याद नहीं, जवानी मेरी और मेरे भाई के बारे में फरमाया था कि हम दोनों जवानान जन्नत के सरदार होंगे। यजीद की फौज पर इस तकरीर का कोई असर न हुआ, सिर्फ बुरा बिन यजीद तमीमी और इस तकरीर का असर हवा और वो ये कहते हुए इमाम हसीन की तरफ आ गया कि ये जन्नत या दोज़ख के इंतखाब का मौका है। अशूरा के दिन तक आपके तमाम बेटों और भाइयों को मैदान करबला में शहीद कर दिया गया, जिनमें अली अकबर, अब्बास, अली असगर, खून मोहम्मद शामिल हैं। हजरत इमाम हसीन और उनके साथियों ने दुश्मन की सफों पर टूट कर हमला किया। शुजात और बहादुरी की तारीख रकम कर दी। अलैहिस्सलाम को भी दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन उनमें से कोई भी इमाम हसीन को कत्ल करने का गुनाह अपने सर नहीं लेना चाहता था। आखिरकार की मर्जी जो सुन के उकसाने पर ज़रा बिन शरीक तमीमी ने ये बदबख्ती मूली और हजरत हसीन के हाथ और गर्दन पर तलवार से हमला किया। सुनान बिन अनस ने तीर चलाया, जिसके बाद इमाम हसीन गए। उनके पानी पर शमर आगे बढ़ा और इस मलूम ने इमाम हसीन का सर पीछे की तरफ से काटकर जिस्म से जुदा कर दिया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के हुक्म पर इमाम हसीन का सर अलग करके जिस्म को घोड़ों के टापों पर रूम दिया गया। इसके बाद तमाम 14 अहलबीत के सर को नेज़ों की नोक पर रखकर इब्न ज़ियाद के दरबार में लाया गया और इसके बाद आपके सर मुबारक को यजीद के दरबार में पहुंचाया गया। जब यजीद ने इमाम हसीन के सर को देखा तो इस पर छुरी फेरने लगा और कहा कि हमारे खिलाफ उठने वाले सवालों का यही अंजाम होता है। इस मंजर को देखकर इमाम हसीन की बहन नबी की कब्र का दिल तरफ उठा। आपने दरबार यजीद में एक लड़का अमीर खुतबा दिया। इस खुतबा को सुनकर यजीद के दरबार में मौजूद दरबारी और हर शाम के चेहरे की रंगत बदल गई और वो पशीमो हुए। वाक़या करबला का बगौर मुताला करने से हमें ये पता चलता है उनको बेदर्दी से शहीद करके खुद को फातिह और खलीफा बरहक साबित करने की जो कोशिश करना चाहता था वो इस कोशिश में नाकाम हुआ। उल्टा इसकी वो वक्त ही जीत ही इसकी अपनी शिकस्त और मायूसी का पेश खैमा साबित हुई, क्योंकि इमाम अली मकाम शहीद होकर भी लोगों के दिलों पर हुकूमत सदाकत का अजीम न बनकर पहली जिल्लत और रसोई और नजासत के अलामत बनकर रह गया। ये जंग दरअसल इमाम हसीन की अबदाल फतह साबित हुई।